अगर मैं dy ले ली डायरेक्टली, बोलो sin y, अभी शॉर्टकट यूज करके करो जरा, बाय पार्ट्स का वो अभी जो बताया था, dy और इक्वल टू क्या है x into 2 log x, 2x log x ना लिख सकते हैं, तुम्हें चाहिए वो ले लो, 2x log x plus 6 on integrating. This is the variable separable form. We have to write that this is the variable separable form, variable separable Because this is the totally in terms of y, this is totally in terms of x. लिखने की जरूरत हाँ, है yes, we can write. नहीं लिखा तो भी लिखते हैं, आज कैसे कुछ नहीं, आदत अच्छी डालो, डिटेल में लिखो. sin y dy, शॉर्टकट अभी यूज होगा यहाँ पे, y cos y चलेगा ना, याद रहेगा आपको शायद. 2 into log x पे लेना पड़ेगा बाय पार्ट्स के लिए x dx. इंटीग्रेशन ऑफ sin y minus cos y. माइनस cos y. इधर शॉर्टकट लगाऊं मैं, y का डेरिवेटिव क्या है 1, शॉर्टकट सबको समझ में आ गया ना अभी. cos y का इंटीग्रेशन sin y का फिर से इंटीग्रेशन माइनस cos y प्लस माइनस, यस वेरी गुड, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड uv log x is u or this one of this is v. First as it is, log x as it is, directly लिखने वाला, what is integration of x is what, x square by 2 minus derivative of log x 1 by integration of x square by 2 dx plus minus minus plus cos y minus cos y cancel. Left hand side is just y sin y. Yes, very good. Plus x का क्या? X square by 2. Correct. बोलो 2 log x, not 2 log x, it is just x square by 2 log x. What is integration of x है? 2 into x square by 2 plus 4 हो जाएगा. This get cancel, ये भी cancel. double integration of x मतलब x raised to 2 by 2, 2 into 2 4, but ये बाहर वाला 2 भी आ गया. So it is just y sin y equal to x square log x, ये cancel हो गया, plus minus plus. This is the final answer. Clear? yes sir. एक बार फिर से log x integration of x is x square by 2 minus derivative of log x 1 by x, integration of v is x square by 2, प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, एक x कैंसल, ये 1 by 2 बाहर और x का इंटीग्रेशन x square by 2, तो वो 2 into 2 4 लिखा मैंने और बाहर वाला 2 भी आ गया, तो 2 by 4 ये 1 by 2 minus x square by 2 plus x square by 2 get cancel. यस बेटा, अब डिटेल में लिखें तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आ जाएगा. निरंजन हाँ, जो प्रोडक्ट में बहुत डिटेल में लिखा है ना इंटीग्रेशन, इधर कैसे इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़े हो जाएंगे साथ. मैं पहले समय में डिटेल में लिखा, बट अभी हर बार डिटेल में लिखेंगे तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना. हाँ बस एक स्टेप बढ़ाना है, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा आपको भी आदत लग जाएगी थोड़ा सा. ये लिखता हूँ मैं नेक्स्ट सम से, मैं डिटेल में, मैं हमेशा डिटेल में लिखता हूँ, बट यहाँ पे मैं रिवीजन के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम. हाँ एक मिनट, नहीं अभी ठीक है, अभी ठीक है. मैं हमेशा डिटेल में लिखने की आदत लिखता हूँ. तो दिस इज माय माइनस cos y प्लस y sin y माइनस माइनस प्लस cos y 2 times x square by 2 log x minus x square by 4
plus x square by 2 plus minus cos y plus cos y. Cancel. It is x square by x square log x minus x square by 2 plus x square by 2. So y sin y is equal to x square log x plus this. आपका सजेशन अच्छा है, डिटेल में लिख रहा हूँ, बाद में लिख प्रैक्टिकली इजी है. ओके, लिया था आपने? X by 2 x by 2 क्या कर लेंगे इधर, dx के लिए ऊपर जाएगा, क्या होगा y क्यूब अपॉन ये 1 plus y square dy 1 minus x square upon x dx. ये मेरा जिस पर ना इस वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मान सी करेक्ट है. ये 1 minus x square इधर ही रखा, dx इधर आ गया, x इधर. आप ट्राई करो जरा इंटीग्रेशन, 2 मिनट आपको देता हूं इंटीग्रेशन के लिए. सोचो ना कहां पे जाएगा y क्यूब, कितने मेथड से आपके इंटीग्रेशन वो जरा सामने ला. मैंने आपको 6 मेथड के बारे में बेसिक फाउंडेशन में बताया था कि इंटीग्रेशन आला सामने आया तो आपको 6 मेथड देखने हैं. कौन से वो 6? स्टैंडर्ड रिजल्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, बाय पार्ट्स, यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, स्पेशल टाइप, और एक कौन सा बचा? सब्स्टिट्यूशन. कौन से टाइप में जा रहा आउट ऑफ 6? पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल पार्शियल फ्रैक्शन, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल पार्शियल फ्रैक्शन. ओंकार उत्कर्ष ध्यान दो, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल पार्शियल फ्रैक्शन. अगर 1 से डिग्री लेस तो f डैश बाय f, 1 से डिग्री लेस मींस y स्क्वायर ऊपर y है, f डैश बाय f. डिग्री ऊपर का ज्यादा है तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन 2 केसेस देखते हैं. पार्शियल फ्रैक्शन में हमेशा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन है. इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर देन एक्चुअल डिवीजन बोले तो डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर. क्वेश्चन आता है, रिमाइंडर आता है, मैं आपको थ्योरी बताते जाऊंगा. कनेक्ट होना है अपने बेसिक अंदाज जो हमने 12th स्टैंडर्ड में देखते हैं. न्यूमरेटर इज इक्वल टू q इनटू डिनोमिनेटर प्लस रिमाइंडर. ये लोग तो एडजस्टमेंट कर लेते, तुम्हें समझ में नहीं आता, वो एडजस्टमेंट करके लिखते हैं. आपको लगता है कि ये एडजस्टमेंट हुआ कैसे, इसके पीछे ये तो हम लिखेंगे डायरेक्टली y क्यूब इज समथिंग इनटू 1 प्लस y स्क्वायर प्लस रिमाइंडर. वो ये लिखते हैं उसके पीछे ये. अभी आप मुझे जरा बताएंगे क्या होगा. ये y स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर रहा है किसको? y क्यूब. तो y से मल्टीप्लाई हो गया डिवीजन पॉलिनोमियल का, y क्यूब प्लस y माइनस इसका हो गया माइनस y. इन शॉर्ट y क्यूब को आप लिख रहे हैं y into y स्क्वायर प्लस 1 माइनस y. उधर का एडजस्टमेंट दिखता है डायरेक्टली, वो लिखेंगे क्या?
y क्यूब 10 मीटर है, तो क्या लिखेंगे इधर y into 1 plus y square माइनस, तुम्हें लगेगा आया कैसे इधर ये, उसके पीछे अपना बेसिक, बहुत स्पेशल टाइप में नहीं, बट एटलीस्ट 5 टाइप पे ध्यान देना ना। 5 कौन से हैं? स्टैंडर्ड रिजल्ट, सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, बाय पार्ट्स, पार्शियल। 5 रिवाइज करो, हर एक के 5 सम करो इस वीक में। नेक्स्ट वीक में हमें इंटीग्रेशन में और डिटेल में जाना है। बाय पार्ट्स लगाया, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन अभी कर रहे हैं। क्लियर गया? थ्योरी रिवाइज हो गया तुम्हारा? ये तो बेसिक, बट क्या होता है आप ऑलरेडी फैमिलियर, तब समझ में आता है मैं क्या बता, आपने देखा है उसको तो आपको डिफिकल्ट है। पहला चैप्टर इंटीग्रेशन, यस, तो मुझे लगता है आगे तो तुम्हें डिफिकल्ट नहीं जाने वाला। बोलो ये 1/x x² इज x ना, ये सेपरेट डिवाइड करो y माइनस 1 बाय डायरेक्टली डिवाइड कर रहे हैं, और डायरेक्टली डिवाइड करो। अभी तो तुम्हें मैंने बात सिंपल फॉर्म में लिख डाल दिया है, तो अभी आप इंटीग्रेट करो। तुम जिस तरह से देखते आ रहे होगे तो हर एक सम में आपको मैं क्वालिटी सम लेते जाऊंगा, जिसमें तुम्हें कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन में नया मिलते जाएगा। मैंने बहुत पढ़ाई करके वो क्वेश्चन बैंक बनाया, 5 सम में आपको अलग अलग मिलते जाएगा। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए करते जाएंगे, बट ये 5 सम से आपको अलग अलग चीजें पता चलेगी। ये शायद 5 नंबर से सॉरी, ये अलग टाइप का था, y/y। ये कंप्लीट करो आप आगे। ये आपने एडजस्टमेंट नहीं डाला ना, ये शायद रफ वर्क पे लिखा आपने, तो अभी मैं अभी आगे ये हो गया लिखिए आपका। ये इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा अभी कुछ मल्टीप्लाई, अभी तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन, वेरी गुड। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 बिकॉज़ m dash by f is log। इस सब्स्टिट्यूशन अवॉइड करते, बाकी कुछ नहीं, ये एडजस्टमेंट करते, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन अवॉइड करते। y स्क्वायर इनटू 2 है ना, तो 2 एडजस्ट करो। तो यहां पे यस बोला y dy माइनस y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर dy इंटीग्रेशन 1 by x dx माइनस x dx प्लस, क्या एडजस्टमेंट करना हमें यहाँ पे कितना, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 पार्ट, बिकॉज़ डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस y स्क्वायर इक्वल्स 2y। अभी बोलो फिर इंटीग्रेशन y का y स्क्वायर बाय 2 माइनस हाफ, यस मानसी, डबल बाय f log ऑफ 1 प्लस y स्क्वायर, बेटा बराबर है log x माइनस x स्क्वायर बाय 2। और सिंपलीफाई लिखना है तो बस ये लिख सकते हैं, 2 log x 1/2 ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर साथ में ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही छोड़ दिया तो चलेगा। वैसे और 2 से मल्टीप्लाई करके भी चलेगा ना, 2 log x चलेगा। और ये LHS पे y स्क्वायर माइनस log ऑफ 1 प्लस y स्क्वायर और करके आप बोलेंगे बता x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस log ऑफ 2 log x, ना तो फिर ठीक है। अभी बहुत सिंपल चलेगा, x स्क्वायर log x स्क्वायर प्लस c1 उस लोगों में लगेगा r करके x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, वैसे मार्क्स इधर भी फिर मिलने वाले हैं। log ऑफ ये उधर गया ना, log a प्लस log b क्या होगा x स्क्वायर इनटू, ये ऐसा सोचो तो चलेगा लास्ट हां चलेगा में जाएगा y को x टर्म से चलेगा, दोनों साइड में वैसे भी चलेगा।
इस टाइप में लास्ट टर्म मैंने फिफ्थ वाला रखा है, आप ट्राई करेंगे। वो पीछे का पूछ दिया क्या वो वाला, इसके पहले वाला लिखा था और रिड्यूस टू डीएस का है सिक्स्थ वाला से। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टाइप। y dx dy by dx, यहाँ पे आप सेपरेबल फॉर्म बना सकते, देखो क्या कॉमन ले सकते हैं आप यहाँ पे, y square is common, what is inside 1 plus x square, it is 1 plus x square into 1 plus y square, ये में कितने के कॉमन लेने का बात आ जाएगा, root of 1 plus x square into root of, अभी बना लो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, स्क्वायरिंग करने का सोचो मत, dy dx ही लेना चाहिए, dy upon root of ds फॉर्म। बराबर है, कॉमन ले लो y स्क्वायर, तो ये 1 plus x square कॉमन, 1 plus y square रहेगा ना, 1 plus x square कॉमन ले लिया, ठीक है सूरज। इधर कैसे करेंगे, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट यूजिंग दिस फार्मूला, रूट ऑफ इंटीग्रेशन रूट ऑफ a square plus b square, इधर 1 plus y square को t ले लो, what is 2y dy, so what is y dy, वो भी वैसे डायरेक्टली लिखते हैं, या बड़ा इस बार वो रूट इसका इंटीग्रेशन बट शॉर्टकट में लगा रहा हूं, बट कंप्लीशन से शॉर्टकट पे एक मैं बता दूं, हाँ बता, ठीक है। अभी ये क्या हो जाएगा फिर, ये dt by 2 upon root 3 1/2 कॉमन, और कॉमन मत ले लो, ये ऐसे ही रखता हूँ, इधर का डायरेक्टली लिखेंगे हम इसका, ये 1/2 root 3, इसका डायरेक्टली 1/2 root 3 रहता है, root 3 का ना, इधर वाला वो फार्मूला क्या है, x by 2 रूट ऑफ x प्लस मैंने फार्मूला याद करने का टेक्निक बताया था, ये 3 रूट वाले फार्मूले x by 2 टाइम्स रूट प्लस a square by 2 है, तो प्लस a square by 2 उसके रेसिप्रोकल इंटीग्रेशन, x by 2 रूट ऑफ a square plus a square by 2 is a reciprocal log of x plus root of ओ 1 x की जगह हो गई, एक की जगह 1 डालो, बाकी सब x by 2 रूट ऑफ 1 plus x square 1 by 2 log of इससे root of 1 plus y square this is our line वो इंटीग्रेशन मुझे फार्मूला पार्ट पढ़ लिया, यस करेक्ट, इंटीग्रेशन आपको पहले चैप्टर में इंटीग्रेशन, और ये भी बता देता इसका फार्मूला क्या है, शॉर्टकट बता देता है, डिवाइडेड बाय रूट f, इसको रूट f, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करो आप, तो ये 2 रूट f, 2 कैंसिल रूट f,
मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया तो ये अपना इस बार रूट f हो गया 1 प्लस y स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। तो इसका आंसर क्या 2 टाइम्स रूट ऑफ 1 प्लस y स्क्वायर। और ये नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा सिर्फ दूसरा सर 1/2। हां अप्लाई कर दो। फिर से एक बार देखना है देखो शॉर्टकट। हाँ शॉर्टकट है यहाँ बड़ा इस बार रूट f इज 2 रूट f। तो मेरे पास यहाँ पे शॉर्टकट अगर लगाना है तो मैं यहाँ पे इस केस में मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करूंगा तभी मेरा 1 प्लस y स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। तो ये होना चाहिए। तो इसका आंसर अभी क्या हो जाएगा 2 रूट या बोले तो 2 कट हो जाएगा ना ये। हाँ आंसर रूट f आएगा फिर। अभी मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ उसको क्योंकि आपको बाद में लगाऊंगा। तो इस वीडियो में मैं यहाँ पर रुकूंगा। इस रिकॉर्डिंग में हम नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में इस वीडियोस में हम देखेंगे। तो रिड्यूस टू yes ये मेरा पहला वीडियो था मेथड टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला टाइप देखा है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसके हमने क्वेश्चंस कवर किए 5। अच्छी तरह से देखो हर सम में कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। किसी को कुछ डाउट पूछना है तो पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग में मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ।